हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। वो क्लास सेफालोपोडा। तो इस लेक्चर में यू विल कम टू नो अबाउट द शेल इन द सेफालोपोड्स, लोकोमोशन कैसे होती है, फीडिंग एंड डाइजेशन कैसे होता है, दूसरे फंक्शंस जो है ना बॉडी के कैसे वो मेंटेन करते हैं, इनमें लर्निंग एबिलिटी है, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के हवाले से आप जो है ना इनमें आप डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं है तो अगर आपने ऐसे नॉटिलस देखा है, ऑक्टोपस आपने सुना होगा, लोलिगो सुना होगा, स्क्विड सुना होगा, ये सारे या कटल फिश जैसे आपने सुना होगा, ये सारे जो है ना मोलस्कस हैं। और एक में तो एक वर्ल्ड कप में तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप में ऑक्टोपस को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था और उस प्रोडक्शन के बुनियाद पे वो जितनी भी उनकी प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट करेक्ट निकली थी। तो लर्निंग के हवाले से जो है ना एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो है ना ये सेफलोपोड्स। लेट्स डिस्कस क्लास सेफालोपोड्स। सेफालो मीन्स हेड, पोडा मीन्स फीट। It includes octopus, squid, cuttlefish and nautilus। और फाइलम मोलस्का में जो कॉम्प्लेक्स क्लास है वो सेफलोपोड्स है और इवन जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट हैं वो भी सेफलोपोड्स हैं। सो सेफलोपोड्स में द एंटीरियर पोर्शन हैज द फुट और उस फुट में फुट इज मॉडिफाइड इनटू द टेंटिकल्स और ये टेंटिकल्स प्रे कैप्चर, अटैचमेंट, लोकोमोशन और कॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे आप अंदाजा ये हेड रीजन में जो है इनके फुट पाए जाते हैं। और फुट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द मेंटल कैविटी और जेट लाइक मोशन लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। और ये मोलस्कन बॉडी में फर्दर मॉडिफिकेशन है कि हेड और विजुअल मास एक लाइन में है। Cephalopods are highly muscular mantle that encloses all body except the head and tentacle। कि इनमें मेंटल जो मस्कुलर सारी बॉडी को इनक्लोज कर रही है सिर्फ सिवाय हेड और टेंटिकल रीजन के। और मेंटल एक्ट इज पंप टू ब्रिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द मेंटल कैविटी। कि मेंटल एज ए पंपिंग स्टेशन के तौर पे काम करती है जिसके थ्रू जो है ना इट कैन ब्रिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ, जैसे मैंने प्री स्लाइड में आपको बताया कि इनका जो ये एंटीरियर पोर्शन है, दिस एंटीरियर पोर्शन, तो ये मॉडिफाइड फुट है, दिस अ सर्किल ऑफ टेंटिकल्स या इसे आर्म्स कहते हैं। तो इसमें कैप्चर, प्रे को कैप्चर करना, किसी सबस्ट्रेट का साथ अटैच होना, लोकोमोशन, कॉपुलेशन, ये सारे जो है ना काम ये है। और ये शक्ल जो है ना लोलिगो की है, स्क्वायड का कॉमन नाम लोलिगो। अब हम आते हैं शेल के ऊपर कि सेफलोपोड्स में शेल है या नहीं, अगर है तो कैसा है। सो एंसेस्ट्रल सेफलोपोड्स हैव कोनिकल शेल। ओनली लिविंग cephalopod that possess a shell is nautilus। nautilus वाहिद जो है ना cephalopods उसमें शेल पाया जाता है, बाकी जो लिविंग और cephalopods हैं उनमें शेल नहीं है। और शेल इनका क्वाइल है और सेप्टा से सब डिवाइडेड है। जैसे नॉटिलस की बॉडी ग्रो करेगी तो ये फॉरवर्ड मूव करेगी और शेल जो है ना न्यू सीक्रेट करेगी और उनके सेप्टा जो है ना शेल के वो आसा आसा पीछे रह जाएंगे और वो जो है ना लास्ट चेम्बर में इनकी बॉडी ऑक्यूपाइड होती है। और इस तरीके से जो जब वो कंप्लीट चेम्बर फॉर्म होगा तो वहां पानी फिल्ड होगा। A cord of tissue called sphincter perforates the septa
absorbed and filtered by osmosis and replacing with metabolic gases. A amount of gases in the chamber is regulated to alter the buoyancy of the एनिमल के। इनमें जो चैम्बर है शेल में, वो उसमें गैसेस जितनी होंगी वो डिफाइन करेंगी कि उनकी बयानसी की या मूवमेंट को जो है तैरना उसमें हेल्प कर। कुछ दूसरे ये तो जिक्र था नाटिलस का। कुछ दूसरे सेफलोपोड्स में जिसमें शेल या तो रिड्यूस्ड है या है नहीं, जैसे कटल फिश है, तो उसमें शेल जो है ना इंटरनल होता है और थिन लेयर का होता है, और उसमें गैस फिल्ड स्पेसेस पाई जाती हैं, वो भी बाउंसी के लिए या पानी में जो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कटल फिश शेल को हम कटल बोन भी कहते हैं। अक्सर ये लोग जो है ना पाउडर बनाने की, पॉलिश के बनाने में इनका जो है ना वो यूज करते हैं, या एज ए फीड जो है ना पेट बर्ड को फीड खिलाने के लिए एज ए सप्लीमेंट्री डाइट जो है ना ये जो है ना कटल बोन या शेल देते हैं। स्क्विड में भी शेल जो है ना, या जिसे जो लुली के कहते हैं, उसमें भी रिड्यूस्ड है या इंटरनल है, लेकिन वो काइटनस स्ट्रक्चर का होता है। तो स्क्वाड के शेल को हम पेन कहते हैं। और स्क्वाड में जो है कार्टिलेजस प्लेट होती हैं मेंटल वॉल में, नेक में, हेड में, और वो सपोर्ट करती है मेंटल और प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। और ऑक्टोपस में बिल्कुल शेल नहीं है, मौजूद नहीं है, इट्स एब्सेंट इन द ऑक्टोपस। जैसे लास्ट स्लाइड्स में हमने शेल के जो है ना कुछ नाम पढ़े थे, कटल बोन या पेन, इसको आप याद रखना है। अब हम आते हैं लोकोमोशन जो है ना सेफालोपोड्स में कैसे होती है। तो ये सेफालोपोड ज्यादातर प्रीडेटर्स होते हैं, और प्रीडेटर मीन्स शिकारी का मकसद ये है कि वो उसमें एबिलिटी हो कि स्विफ्टली जो है ना मूव करें। तो वो स्विफ्ट ये सेफालोपोड कैसे मूव करते हैं? दे यूज द जेट प्रोपल्शन सिस्टम। The mantle of cephalopod contain radial and circular muscles। कि इनकी मेंटल में दो इकसाम की मसल्स होती हैं, रेडियल और सर्कुलर। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उनकी मेंटल की जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होती है, और ये वाल को क्लोज करती है, जिससे पानी जो है ना वो इंटर नहीं होगा मेंटल में। हेड और रीजन में जो है ना वो पानी इंटर नहीं होगा। सो वाटर इज दस फोर्स आउट ऑफ नेरो सिफान। में सिफान होता है जिसकी वजह से वो पानी, जैसे वो कंप्रेस बॉडी होती है, उसमें जो पानी हो वो जोर से जो है ना बाहर सिफान से बाहर निकलेगा। मसल्स अटैच टू द सिफान कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द एनिमल। वो पानी को धकेलेगा तो उसकी मूवमेंट होगी, और उस सिफान में जो मसल्स होती हैं अटैच, वो एनिमल बॉडी के डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। जो रेडियल मसल्स हैं ब्रिंग वाटर इनटू द मेंटल कैविटी बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। ये बिल्कुल एंटागोनिस्टिक। सर्कुलर मसल्स क्या कर रहे थे कि उनकी वॉल्यूम की, मेंटल कैविटी के वॉल्यूम को डिक्रीज कर रही थी, और पानी को फोर्सली किसी सिफान से बाहर फेंक रही थी, जिसकी वजह से वो मूव हो रहा था। अब जो है ना रेडियल जो है ना वो बॉडी को एक्सपांड, मेंटल कैविटी को एक्सपांड कर रहा है, और वो इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम को। Posterior fin act as a stabilizer in the squid and also aid in propulsion and steering cuttlefish। के जो पोस्टीरियर फिन है वो स्टेबलाइज करती है स्क्वाइड को, तो प्रोपेल में भी हेल्प करती है, और स्टीयरिंग मींस उनका डायरेक्शन सेट करने में होते हैं। एक स्क्वाइड का इकसाम है जिसे फ्लाइंग स्क्वाइड कहते हैं, और फैमिली ओनिकोटिसॉइडी से ताल्लुक रखता है, और ये इनकी स्पीड जो है ना 30 किलोमीटर पर आवर है। और ऑक्टोपस जो है ना वो अकेले होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, और दे मे यूज द जेट प्रोपोर्शनल इन एस्केप रिस्पांस। अकेले भी रहते हैं, ज्यादातर मूव नहीं करते। जब कोई
डिफेंस या खतरा हो जाता है तो एस्केप रिस्पांस में जेट प्रोपल्शन मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉल करते हैं, टेंटिकल की मदद से वो क्रॉल करते हैं। इन मोस्ट सेफलोपोड use of mental in locomotion coincide with the loss of external shell के एक्सटर्नल शेल तो लॉस हो चुका है, अब मेंटल जो है ना वो यूज करते हैं। और जेट प्रोपल्शन मेथड जो है ना वो मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। अब हम आते हैं कि ये फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है, हाउ दे कैरी ऑन फीडिंग एंड डाइजेशन। पहले तो जैसे हमने 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 पढ़ा कि सेफलोपोड्स प्रीडेटर से ज्यादातर, तो वो प्रे शिकारी को पहले लोकेट करते हैं, अपनी देखकर आंखों से लोकेट करते हैं। और टेंटिकल के साथ जो है ना, इनके टेंटिकल्स में कप्स पाए जाते हैं, एडहेसिव कप्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कैप्चर करते हैं। जो स्क्वाड है उनके मार्जिन में जो है ना कप्स पाए जाते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं, उसमें छोटे से हुक्स भी पाए जाते हैं। और जो सेफलोपोड्स, सारे सेफलोपोड्स, उसमें जाज भी पाए जाते हैं, रेडुला भी पाए जाते हैं। और जाज जो है ना पावरफुल लाइक होते हैं, बीक लाइक, जैसे परिंदों की बीक होती है ना, वो फूड को टीयर करने में। और रेडुला का काम क्या है, फूड को रेस्ट करने में, और फिर वो टीयर करके रेस्ट करके फोर्सली जो है ना माउथ कैविटी में जो है ना फूड को इंटर करते हैं। कटल फिश और नाटिलस जो है ना वो स्मॉल जो ओशन फ्लोर के ऊपर छोटे से इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उन्हें खाते हैं। और ये नॉकटर्नल हंटर हैं, ज्यादातर स्नेल, फिशेस और जो है ना क्रस्टेशियंस को खाते हैं, उन पे उनके ऊपर। ऑक्टोपस में सिलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से वो अपना वीनोम जो है ना इंजेक्ट करते हैं प्रे में। स्क्वाड जो है ना फिशेस और श्रिम्प को खाता है और उनको बाइट करके किल करता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेफलोपोड की वो मस्कुलर है, और उनमें पैरासिलेसिस मूवमेंट होती है, मस्कुलर वेव होती है। इसमें सिलेरी एक्शंस, सिलिया के एक्शंस नहीं होता, लेकिन पैरासिलिस मूवमेंट के थ्रू जो है ना फूड जो है ना मूव हो रहा है। ज्यादातर डाइजेशन या तो स्टमक में या लार्ज सीकम में होगा। और यहाँ डाइजेशन जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर है। लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं, उन ग्लैंड, वो जो ग्लैंड जो है ना एंजाइम सप्लाई करते हैं। और इंटेस्टाइन की जो एंड होती है वो एनस में, नियर फिनेल, और वहाँ एक्सेलेंट वाटर जो है ना वो जो बाहर जा रहा है पानी, वो जो है ना वेस्ट मटेरियल को मेंटल कैविटी से बाहर लेके जाता है। अब दूसरे अकसाम जो है ना दूसरे अवामिल फंक्शंस जो है ना वो सेफलोपोड्स कैसे कैरी ऑन करते हैं। एक तो हमने पहले भी कहा था कि सारे मोलस्कस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वाहिद सेफलोपोड्स है इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये इनकी एक स्पेशल चीज, दे हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब ब्लड इज कन्फाइंड विद इन द ब्लड वेसल्स सर्किट में, और इनमें कैपिलरी बेड्स होती है, आर्टरीज, वेन्स होती है, और गैसेस एक्सचेंज होते हैं, न्यूट्रिएंट कैरी करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, कैपिलरी वाल्स होते हैं, इस तरीके से। और इनकी हार्ट जो है ना 2 आरिकल और 1 वेंट्रल पे मुश्तमिल होती है। और जो सेफलोपोड्स में कंट्रेक्टाइल आर्टरीज होती हैं, जिसको हम ब्रांकियल हार्ट कहते हैं। तो हार्ट और ब्रांकियल हार्ट में थोड़ा सा फर्क है। तो ब्रांकियल हार्ट जो है ना दैट फाउंड इन द बेस ऑफ ईच गिल्स, और ब्लड को जो है ना ब्लड जो गिल्स के मूव करते हैं उसमें जो है ना वो उनको हेल्प करते हैं। Okay, so large quantity of water circulate over the gills at all the time. और सेफलोपोड में एक्सक्रीटरी इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। और क्लोज एक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन एफ्रिडिया अलो वेस्ट टू फिल्टर एंड सीक्रेट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड इनटू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये मींस यहाँ का सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक दूसरे से क्लोज है।
अब हम आते हैं एक और अहम चीज के बारे में कि सेफलोपोड में नर्व सिस्टम दूसरे इन्वर्टिब्रेट से बिल्कुल हाईली डेवलप्ड है। सेफलोपोड्स में ये वाहिद हैं जिसमें लार्ज ब्रेन पाया जाता है। और ये इनमें ब्रेन क्यों है कि वो प्रीडेटरी हैबिट्स हैं, वो डेक्स्टरिटी होते हैं उनकी होती हैं। और ब्रेन कैसे बनता है कि क्योंकि आप दूसरे में आपने सुना होगा मोलस्कस में गैंग्लियन पैदा, तो इनके गैंग्लियन फ्यूज होकर ब्रेन पैदा हो रहे हैं। और लार्ज एरिया आर डिवोटेड टू द कंट्रोलिंग मस्कुलर contraction, swimming movement, sucker closing या सेंसरी रिसेप्शन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, ये सारे जो है ना ब्रेन के जो मोस्ट ऑफ रीजन इस कामों में एसोसिएट होते हैं। और रिसर्च जो है ना सेफलोपोड के ब्रेन के ऊपर हमें थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प कर रही है। So eyes of the octopus, cuttlefish and squid are similar like to the vertebrate eye. आंखें जो सेंसरी सिस्टम, इनकी आंखें लुक एट दिस वर्टिब्रेट के जैसे आंखें, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, इस आयरस पाई जाती है, कॉर्निया पाई जाती है, लेंसेस पाए जाते हैं, सिलरी मसल्स पाए जाते हैं। ये सारी स्ट्रक्चर्स जो है ना इनके आदर, तो ये इनकी आंखें जो है ना वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का बहुत जो है ना एक अहम मिसाल है। कन्वर्जेंट क्योंकि उनका प्रे को लोकेट करने में उन्होंने ये मॉडिफिकेशन लाई है, उसको आसानी से उनकी इस एक्टिविटी की वजह से आईज डेवलप हुई। In contrast to the vertebrate eye, nerve cell leave eyes from the outside of the eyeball so that no blind spot exists. यहाँ थोड़ा सा जो है ना वर्टिब्रेट के आई के मुख के थोड़ा सा अलग है कि यहाँ ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। वर्टिब्रेट में आइज में ब्लाइंड स्पॉट वो रीजन है जहाँ फोटो रिसेप्टर्स नहीं सेल नहीं होते। ओके, वहाँ ऑप्टिक नर्व होती है। तो व्हेन लाइट फॉल ऑन द ब्लाइंड स्पॉट नो इमेज इज परसीव्ड। लाइक मेनी aquatic vertebrate, cephalopods focus by moving lens back and forth. अगर उनको उनकी आंखों से फोकस करना है ना किसी के, जो तो अपने आंखों का ज्यादातर जो एक्यूटिक वर्टिब्रेट की तरह आंखों को जो है ना मूव आगे और पीछे करते हैं, जिसकी वजह से वो फोकस करते हैं। और इनकी आंखों में इमेज बनता है जिससे हमारी आंखों में इमेज होता है। लेकिन इसमें ब्राइटनेस और पैटर्न का थोड़ा सा मामला है। लेकिन एक स्पेशीज स्क्वाड में जो कलर में भी अपनी आंखों से, अदरवाइज सारे कलर ब्लाइंड हैं, मींस ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन एक स्क्वाड स्पेशीज जो कलर में भी डिफरेंशिएट कर सकते। नॉटिलॉइड या नॉटिलस में जो आंखें हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें लेंसेस नहीं होते और इंटीरियर इज ओपन टू द सी वाटर और पिन होल कैमरा की जैसी होती है। लेकिन ये नॉटिलॉइड ज्यादातर जो है ना आंखों पे डिपेंड नहीं करते, ओल्फैक्शन पे डिपेंड, अपने शिकार को पकड़ना या काम के लिए ओल्फैक्शन पे डिपेंड करते हैं। दूसरा जो है ना स्टेटोसिस्ट जो है ना वो सेफलोपोड्स में है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन वो जो है ना उससे वो काम ब्रेन को कोऑर्डिनेट करते हैं। ओस्फेरिडा सिर्फ जो है ना नॉटिलस में पाया जाता है और जो है ना बहुत ज्यादा कीमो रिसेप्टर्स जो है ना सारी बॉडी के ऊपर इनमें पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ देम सेफलोपोड वो कलर ब्लाइंड है, लेकिन कुछ जो है ना वो सेफलोपोड जो है ना कलर पैटर्न या कलर को उसमें चेंजेस महसूस कर सकते हैं। सो cephalopods have pigment cell called chromatophore cell, वो मेंटल और बॉडी वॉल के पाए जाते हैं। When tiny muscles attached to these pigment cell contract, the chromatophore quickly expand and change the color of animal. और
In defensive display, color change may spread in the way over the body to form large flickering pattern. तो पैटर्न में आल्सो हेल्प सेफालोपोड टू ब्लेंड विद द बैकग्राउंड, पैटर्न को चेंज कर को आइडेंटिफाई करने से वो खुद को बैकग्राउंड में कैमोफ्लेज कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। दूसरा, कलर चेंज उनकी कोर्टशिप डिस्प्ले में भी हेल्प करता है। सम स्पीशी में क्रोमेटोफोर्स जो है ना डिस्प्ले विद द बायोल्यूमिनेंसेस। Light emission is the result of symbiotic relation with the bioluminescent bacteria located with the cephalopod mental cavity. सारे सेफलोपोड एक्सेप्ट नॉटिलॉइड्स में या जो सब ऑर्डर है सरीना जिसमें ऑक्टोपस है, उनमें इंक्लेंड पाए जाते हैं। वो इंक्लेंड एनस के बिहाइंड जो है ना वो खुलते हैं। तो ink जो है ना is the brown or blackish fluid containing melanin and other chemical or that is discharged into exhalent water from the siphon, और ये ink gland उस वक्त डिस्चार्ज होती है जब प्रीडेटर को कंफ्यूज करने में और भागने में, सेफलोपोड्स को भागने में ये हेल्प करते हैं। तो ये इंक ग्लैंड से इंक निकालते हैं जिसकी वजह से वो सारा माहौल चेंज हो जाता है और ये भागकर वहां से निकल जाते हैं और शिकारी से बच जाते हैं। जैसे सीपियोला है, वो रिएक्ट टू द प्रीडेटर बाय डार्कनिंग इटसेल्फ विद द क्रोमेटोफोर। ये इंक रिलीज करते हैं, वो क्रोमेटोफोर्स जो है ना वो एक्सपांशन होती है और खुद को डार्कन करता है। और सिपुला चेंज टू द लाइटर कवर अगेन टू असिस्ट द एस्केप, और अपना दूसरा कलर चेंज कर लेता तो आसानी से वो एस्केप हो जाता है। और प्रीडेटर इज लेफ्ट विथ माउथ फुल ऑफ इंक। तो प्रीडेटर जो करीब आया उसको जो है ना बाइट करने के लिए उसमें सिर्फ उसके मुंह में इंक होती है और कुछ नहीं होता, ये भाग जाते हैं। अब हम आते हैं, जैसे हमने कहा कि दे हैव द नर्व सिस्टम, तो उसकी नर्व सिस्टम की वजह से या लार्ज ब्रेन की वजह से इनमें लर्निंग एबिलिटी है। तो लर्निंग जो है ना सेफलोपोड्स में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो नर्व सिस्टम इनमें कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टोपस और कटल फिश में लार्ज ब्रेन होता है और वो ब्रेन जो है ना उनका वजन इतना ही होगा जो हमारे फिशेस और एम्फीबियन में जितना ब्रेन है, जो वर्टिब्रेट है उस उतना। और ब्रेन के, ऑक्टोपस ब्रेन के हिस्से हैं, लोब्स हैं, और लोब्स जो है ना वियल और टेक्टाइल सेंटर पे के तौर पे काम करते हैं। 1940 में स्टेनोजोलॉजिकल नेपल्स इटली में एक साइंटिफिक वर्क हुआ सेफलोपोड्स की लर्निंग के ऊपर। उस एक्सपेरिमेंट में ऑक्टोपस वल्गेरस को में ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया, दे हैव ट्रेन्ड, मींस उन्होंने ऑक्टोपस को ट्रेन किया अटैक करने के लिए, मारने के लिए और फीड करने, क्रेब के ऊपर फीड करने लगे व्हील स्टिमुलाई से, और वो आसानी से उन्हें सीख लिया। और सर्जिकली रिमूवल ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन डेमोन्स्ट्रेट द रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड वर्टिकल एंड सुपीरियर frontal lobe were the learning and memory center for the visual stimuli। तो visual stimuli से उनको सिखाया गया, फिर उनको सर्जरी करके वो पार्ट लोब्स ब्रेन के रिमूव किए गए, तो वो उनमें मेमोरी वो सेंटर थे, तो उसने वो भूल गए। सो सेफलोपोड को सिखाया गया कि मेज या जो नेट है उसको डिस्टिंग्विश, उसकी शेप, उसकी साइज, उसके पैटर्न, वो उनको वो उन्होंने सीख लिया। और ऑक्टोपस 4 महीने तक कोई भी इंफॉर्मेशन याद कर सकता है, और उसमें दे यूज द बोथ केमिकल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई इन देयर बिहेवियर। इसके हवाले से ऑक्टोपस में और भी हायर टाइप ऑफ लर्निंग है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो लास्ट फुटबॉल कप हुआ तो उसमें प्रोडक्शन के लिए ऑक्टोपस को इस्तेमाल किया गया, और उसने फुटबॉल टीम को आसानी से प्रेडिक्ट किया फलानी जो है ना टीम जो है ना वो जीत जाएगी, और ऐसा ही हुआ।
तो ये जो प्राइमेट्स मैमल हैं उनके एवोल्यूशन या सेफलोपोड्स या सोशल बिहेवियर, तो इन सेफलोपोड्स के ब्रेन की स्टडी के से जो है ना रिसर्च से ह्यूमन या दूसरे जो वर्टिब्रेट हैं उनके ब्रेन या उनका सोशल बिहेवियर लर्निंग ये हमें आसानी से समझ हम चुके हैं। एक और रिसर्च की गई जिसमें वेरिएबल फूड रिसोर्सेस जो है ना उनको प्रेजेंट किए गए और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक उनकी सिलेक्शन की। और ये सेफलोपोड्स जो है ना प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए अपने आर्म्स को डेंगल करते हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे हम करते हैं, भाई हमारे करीब ना, मिमिक करते हैं, मैं आपको मार दूंगा, आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चाहे हम और कोई हमें हाथ लगाए तो हम चुप कर खड़े हो उसके जन जूते जो है सहने के लिए, लेकिन पहले हम वो ड्रामेबाजी करते हैं, तो ये भी मिमिक करते हैं इस तरीके से। तो इसमें कलर कैमोफ्लेज की एबिलिटी भी है। जैसे मेल कैरेबियन रीफ स्क्वाड है, वो यूज वन प्रे कलर डिस्प्ले टू अट्रैक्ट फीमेल एंड स्ट्रिंग डिस्प्ले टू वार्ड ऑफ कंपटीटर मेल। तो वो जो है ना ग्रे कलर डिस्प्ले करता है कि फीमेल को अट्रैक्ट करें, और दूसरे जो मेल कॉम्पिटिटर हैं जो उस फीमेल के जो आश्रय में बैठे थे उनको भगाने के लिए वो अपने ग्रे कलर को डिस्प्ले करते हैं, भाई ये हमारी है, मेरी है, ये जो है ना मेरी लैला है, ये किसी की नहीं है। तो ये भी जो है ना इनमें ये लर्निंग एबिलिटीज को शो। इफ मेल इज पोजिशन बिटवीन फीमेल एंड अदर मेल, अगर एक मेल के साइड में एक फीमेल हो और दूसरा मेल हो, the side of his body facing the female display the courtship pattern and side facing the male display the string pattern। तो मीन्स जहां वो मीन्स ये आपको बात समझने के बीच में एक मेल है, एक साइड में दूसरा उनका मेल है और एक साइड में उस मेल के फीमेल है। तो फीमेल वाली साइड जो उनका कलर होगा वो उनको दिल बहलाने के लिए, कोर्टशिप के लिए, उसको करीब आने के लिए, सेक्सुअल पर्पस के लिए, और वहां जो मेल की साइड है उनका ऐसा कलर डिस्प्ले करेगा उसको थ्रेट करने के लिए, भाई करीब आओगे तो आप मर जाओगे जो है ना। तो ये इनमें एबिलिटी है। when colors are not unusual in animal they are usually हार्मोनल कंट्रोल उनमें होता है। तो क्रोमेटोफोर चेंज इन द सेफलोपोड आर कंट्रोल बाय नर्व सिस्टम, और इस तरीके से जो है ना और भी जो बहुत ज्यादा फंक्शन है ब्रेन के जो हमें डिस्कस करना चाहिए, लेकिन यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम है। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। सेफलोपोड्स डायोशस, मेल और फीमेल अलग। गोनेट्स डार्सल पोर्शन ऑफ विसरल मास में पाए जाते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, और जो स्पर्म इनकेसिंग से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है जिसे हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं, वो भी इनमें पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस लार्ज योकी एग्स, और वो मॉडिफाइड ग्लैंड होते हैं, जे लाइक केसेस होते हैं, उन जे लाइक स्ट्रक्चर एग्स के अराउंड होती है। these cases frequently harden on the exposure to the sea water, जैसे सी वाटर्स को जेल को लगेगा तो वो harden। one tentacle of male cephalopods, जैसे cephalopods में टेंटिकल होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनमें एक टेंटिकल जिसको हम क्या कहते हैं हेक्टोकोटाइलस, वो वर्क एज ए पीनस, मीन्स वो मॉडिफाइड होता है स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर करने के लिए। जैसे इन लुलिगोनसिपिया the hectocotylus has several row of smaller sucker capable of picking the तो उसका मेल जो पेनिस है, जो टेंटिकल है लुलिगो और सिपिया में, तो उसमें थोड़े से कुछ सक्कर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो स्पर्मेटोफोर को पिक करने में उनको। कॉपुलेशन के दौरान मीन्स मेल और फीमेल के यूनियन के दौरान वो उनके टेंटिकल एक दूसरे से इंटरवाइन होते हैं, जैसे हमारे बाजू होते हैं ना, कपल्स बाजू के थ्रू जो है ना एक मेल और फीमेल एक दूसरे को करीब आते हैं, तो इनमें टेंटिकल वो इंटरवाइन करते हैं।
और मेल जो है ना रिमूव द स्टमर मेल रिमूव स्पर्मेटोफोर फ्रॉम हिज मेंटल कैविटी से स्पर्मेटोफोर रिमूव करके उसे लेकर, तो मेल इंसर्ट हिज टेंटिकल जिसको हम हेक्टोकोटाइलस कहते हैं, वो फीमेल की मेंटल कैविटी में वो स्पर्मेटोफोर जो है ना ओविडक्ट के करीब जो है ना वो डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ एजैकुलेटरी मैकेनिज्म होता है, वो स्पर्म फ्री होते हैं और उस कैप्सूल से, और इस तरीके से एग फर्टिलाइज होते हैं, देन वो लीव करते हैं ओविडक्ट को, और सिंगली या स्ट्रिंग मास लाइक, और इस तरीके से जो है ना दे यूजुअली अटैच टू सम सबस्ट्रेट के साथ होते हैं, जिसको हम सीलिंग ऑफ एन ऑक्टोपस डेंट कहते हैं। ऑक्टोपस क्लीन डेवलपिंग एग ऑफ डेब्रस, उस जो गंद खिचरा एग्स के साथ होता है वो ऑक्टोपस क्लीन करते हैं अपने आर्म्स के साथ, पानी के साथ, और आस्था वो जो है ना उस एग से जो है ना एक छोटा सा बच्चा मिनिएचर या लार्वी हैच होगा, और उसके बाद उसमें एडल्ट प्रोड्यूस होगा। सो ये बातें हमने जो यहाँ पढ़ी, दैट्स पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ दीज ऑथर्स, वन बाय मिलर हार्ले, अदर बाय हिकमैन एंड रॉबर्ट्स। आप भी इससे पढ़ें। और जोलॉजी एक इंटरेस्टिंग साइंस है, इसको पढ़ना एक अम्यूजमेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वन।